माँ ममता का भंडार होता है। माँ की ममता के सामने भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक माँ अपने दो बेटों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और उनको अपनी पेंशन का आधा आधा पैसा देती रहती है। लेकिन जो छोटे वाला बेटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा लालची टाइप का होता है। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे पूरी पेंशन चाहिए, मैं आधी पेंशन से गुजारा नहीं कर सकता। और फिर माँ बेटे में होता है एक ऐसा विवाद, जो विवाद ले लेता है माँ की जान। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मुरलीगंज और इसी का खाड़ी पंचायत थाना क्षेत्र है। ये खाड़ी पंचायत थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले एक गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर चिड़िया देवी नाम की एक औरत, जिसकी उम्र होती है 65 साल, उसके दो बेटे होते हैं। बड़े वाला बेटा होता है शैलेंद्र, जिसकी उम्र होती है 35 साल। उससे छोटे वाला बेटा होता है जिसका नाम होता है संतोष और जिसकी उम्र होती है 30 साल। दोनों बेटों की शादी कर दी जाती है और शादी के बाद दोनों बेटे बड़े अच्छे से रहने लगते हैं। और जो माँ होती है वो एक सरकारी कर्मचारी होती है, उसमें से रिटायर हो जाती है। रिटायरमेंट के बाद उसमें PF का 8 लाख रुपए उसे मिलता है और उस 8 लाख को दोनों भाइयों में 4-4 लाख करके बांट दिया जाता है। दोस्तों, कुछ दिन तक तो समय ऐसे ही बीतता है, लेकिन छोटा भाई जल्द से ही उन 4 लाख रुपयों को खर्च कर देता है। उसके बाद वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, जो तुझे पेंशन मिलती है 11,000 रुपये, ये मुझे पूरी चाहिए। लेकिन उसकी माँ उससे मना कर देती है और कहती है कि बेटा, मेरे लिए तुम दोनों बेटे बराबर हो, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई भी है, मैं उसे भी पैसा देना चाहती हूँ और तुम्हें भी पैसा देना चाहती हूँ। दोनों भाई पेंशन का आधा आधा पैसा ले लिया करो, मैं तुम दोनों को आधा आधा पैसा दे दिया करूँगी और तुम्हारा गुजारा आराम से होता रहेगा। लेकिन वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरा खर्चा नहीं चलता, क्योंकि वो एक आलसी टाइप का व्यक्ति होता है और अपने घर पर ही पड़ा रहता है, ज़्यादा कुछ कामकाज नहीं करता। उसे बस लालच होती है कि माँ की पेंशन आ रही है, इसका पूरा पैसा मुझे मिल जाए, जिससे कि मेरा गुजारा चलता रहे। लेकिन जो बड़ा बेटा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। वो अपनी माँ से कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करता, लेकिन उसकी माँ उसको भी पैसे देती है, क्योंकि माँ की जो ममता होती है उसके आगे दोनों बेटे बराबर होते हैं। माँ दोनों बेटों को समान करना चाहती है। और एक दिन का वाक़या होता है जब छोटे वाला बेटा संतोष अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे पूरे ही पैसे चाहिए, मुझे पूरे पैसे दो। फिर माँ उसको साफ मना कर देती है, तो आपस में उन दोनों का झगड़ा होने लगता है। इधर उसकी पत्नी, जो कि बर्तन मांज रही होती है, वो भी ये सब वाक़या देख रही होती है। वो अपनी जो माँ, उसकी सास होती है, उसके हाथों को पकड़ लेती है और जो उसका बेटा होता है संतोष, वो एक धारदार हथियार लेकर आता है और अपनी माँ के पेट में घोंप देता है। अब ये दृश्य पड़ोस में ही उसका रहने वाला दूसरा बेटा भी सुन लेता है और सुनकर तुरंत ही भागा भागा अपनी माँ को बचाने के लिए उनके घर में आ जाता है। और जैसे ही माँ को देखता है तो माँ के पेट से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहे होते हैं। माँ को आनन फानन में ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जाकर जैसे ही डॉक्टर साहब उसका उपचार करते हैं तो थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर साहब उस बूढ़ी माँ को मृत घोषित कर देते हैं। अब तुरंत ही डॉक्टर पुलिस को बुला लेते हैं। अब पुलिस जब वहाँ पर पहुँच जाती है तो पूरे मामले को जब पुलिस सुनती है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस तुरंत ही हरकत में आ जाती है। संतोष को और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके उन्हें जेल में भेज देती है। जब उनसे पूछताछ करती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य वो बताते हैं। उन दोनों से पूछती है तो वो यही कहते हैं कि माँ ने हमें पेंशन देने से मना कर दिया था, उसकी वजह से हमें गुस्सा आ गया, उस वजह से हमने माँ को मार दिया। लेकिन यहाँ पर माँ की ममता को नहीं देखा। माँ ने उन बच्चों को पहले अपने कोख में रखा, कोख के बाद उन्हें जन्म दिया और उसके बाद उनका पालन पोषण करते हुए यहाँ तक लेकर आ गई। जबकि उसके पति को गुजरे हुए भी काफ़ी दिन हो जाते हैं। 20 साल पहले उस बूढ़ी औरत का पति गुजर जाता है। उसके बाद इन बच्चों के सहारे ही वो रहती है और बच्चों को ही अपना सब कुछ मानकर उन्हें सब कुछ, अपना जो उसके पास पेंशन के पैसे होते हैं वो भी उन्हें देती है, जो उसके PF के अकाउंट में पैसे थे वो भी उन दोनों को दे दिए थे। लेकिन छोटे वाला बेटा होता है, उसकी इतनी घटिया सोच हो जाती है, जिस घटिया सोच के कारण वो अपनी माँ को सदा सदा के लिए मौत की नींद सुला देता है। दोस्तों, माँ तो चली जाती है, लेकिन आज वो दोनों पति पत्नी जेल के अंदर चले जाते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज अनाथ रह गए हैं। अब उन बच्चों की देखभाल कौन करेगा? यहाँ पर
जो उस बेटे ने काम किया वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही बड़ा अपराध उसने किया है, उसे बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जिससे कि आगे ऐसे और आपराधिक बेटे ना पनप पाए। दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।